और बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी और व्यापार को लेके भी परेशान है कहीं ना। इसके लिए नॉर्थ दिशा को देखना पड़ता है, जो कि जल तत्व की दिशा आ रही है। तो वहां पर हमको देखना कुछ एंटी एलिमेंट ना, वहाँ रेड कलर अगर आ जाता है तो चलती चलती जॉब अच्छा, व्यक्ति के इसमें ब्रेक आ जाते हैं। मैंने भी काफी लोगों को देखा है जिनके घर में आप कभी भी जाओगे ना तो उनके घर में कोई ना कोई आपको बीमारी मिलेगा। ऐसा मैंने भी देखा, एनालाइज किया है बहुत सारे लोगों के घर में कि उनके घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, चाहे उनके बच्चे हो गए चाहे वो खुद हो गए। उनके घर में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, या टॉयलेट या किचन होता है, या कोई एंटी कलर। अभी की जो जनरेशन है उसमें बच्चों का मन ही नहीं लगता है बहुत सारे पढ़ाई में, तो इसमें भी वास्तु का कुछ है, इंक्लूड है। वास्तु का बहुत अच्छा मूड होता है इसके अंदर रहता है कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, तो वो क्या होता है किसी न किसी गलत डायरेक्शन में बैठा हुआ होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरसीपुरा टॉक्स के नए एपिसोड में। और आज है हमारे साथ वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य मोहन जी प्रजापत। तो चलिए जानते हैं वास्तु की सारी बारीकियां इनके साथ। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हरसीपुरा टॉक्स। गुरु को प्रणाम। और आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, जिससे वो भी आपसे कनेक्टेड हो पाए। जी, मेरा नाम आचार्य मोहन प्रजापत, वास्तु सलाहकार हूँ। और मैंने कई घरों के अंदर वास्तु के हिसाब से घर को डिज़ाइन करवाया है, और जो पुराने घर रहे उनको वास्तु के हिसाब से बनवाया गया है। जिनकी कुछ समस्याएं थी, अपनी अपनी काफ़ी सारी समस्या होती है हर व्यक्ति की, तो उसके बारे में उनको बता करके उनके घर को उस तरीके से सेट किया है जिसकी वजह से उन्हें सारी जो समस्याएं थी उनकी सभी को सोल्व किया। बहुत सारी समस्या होती है, हर व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, किसी की नौकरी या जॉब नहीं लग पा रही है, एक्सीडेंटल हो जाते हैं, या सबसे मेन बात करते हैं गंभीर जो बीमारियां हो रही है, तो इतने पैसा भी आ रहा है तो लेकिन आप मतलब ये बोलना चाहते हैं कि ये सारी चीजें इनके अंदर कहीं ना कहीं वास्तु कनेक्टेड है। हर चीज़ में वास्तु कनेक्टेड है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी दर्शन देख सकते हैं, बाकी वास्तु एक चीज़ अलग है, इसकी वजह से भी आप हर चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि अभी जो गंभीर बीमारियां चल रही है अपने देश में, कैंसर जिसको बोल रहे हैं, जी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कैंसर। कैंसर जो है वो भी वास्तु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अपन और हमारी पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि वास्तु है क्या। वास्तुशास्त्र जो है हमारे धर्म की एक धरोहर है, जो हमें गिफ्ट में दी गई, ऐसा कह सकते हैं। वास्तु को लेकर के कई सारे लोगों ने मिथ्य बना रखा है कि इससे कुछ होता नहीं, ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तुशास्त्र जो है हमारे धर्म से, मत्स्य पुराण अगर आप देखेंगे खोल करके, तो उसके अंदर इसका पूरा विवरण दिया गया है। और अगर अपन इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये लगभग पूरा दिन अपन को हो जाएगा। तो वास्तु पुरुष में ऐसा रहता है कि वास्तु पुरुष जो देवता है हमारे, किसी भी घर या बिल्डिंग का निर्माण होता है, फैक्ट्री का जो भी निर्माण होता है, वहाँ पर सबसे पहले वास्तु देवता की पूजा होती है। ठीक है, इसके बाद में उस पूरे घर को या फैक्ट्री को इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। वास्तु देवता जो है हमारे घर के अंदर उल्टे ऊंधे मुंह लोटे हुए रहते हैं, ऐसा सर रहता है अपना, और उसे ऊंधे लेटे हुए रहते हैं। उनका सर जो होता है ईशान कोण में होता है, और पैर होते हैं उनके अपने साउथ वेस्ट में। ठीक है, इस हिसाब से उनकी पूरी रचना की जाती है। फिर उसके बाद में पूरे घर को डिवाइड करते हैं अलग अलग जोन में। आपने बताया कि जो मतलब मैप बनाते तो उसके आधार पे वो डिसाइड होता है। नहीं, मैप के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। वो क्या होता है कि पहले जो अपने मैप बनता है, पहले इंजीनियर आपको मैप बना करके देगा। उसके बाद में जो अपना प्लॉट का ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद में फिर अपन चेक करते हैं कि उसका कौन सा कॉर्नर, कौन सी दिशा कहाँ पर आ रही है, उसके हिसाब से उसको अपन सेट करते हैं। फिर कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पर कोई आ रहा है तो वहाँ पर वास्तु पुरुष का सर है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपना पूरा घर है, इस घर के अंदर एक देवता विराजमान है। जो देवता विराजमान है तो वो किस स्थिति में विराजमान है, उनका पैर कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, सिर कहाँ रहेगा, पेट कहाँ रहेगा, उस हिसाब से फिर घर को पूरा डिजाइन किया जाता है। उसके हिसाब से मतलब हर दिशा के अंदर कहाँ पर कौन सी चीज़ होना चाहिए, वो अपन उसको सेट करके करते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो पूरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये एक वास्तु को समझना, सीखना, और जो एक काम करता है, इसकी पद्धति इसी तरीके से चलती है। और ये आज का बनाया हुआ नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और आप बता रहे थे जैसे गंभीर बीमारियां भी इससे कनेक्टेड है, जैसे आपने कैंसर वाली बात बोली, तो वो कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अपन कि कैसे कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से। जैसे कि 5 तत्व पे काम कर रहा है, तो इसमें क्या है कि 5 तत्व के ऊपर काम कर रहा है। जो अपने 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक, इसी हिसाब से कनेक्ट होता है। तो आपने बताया कि कैंसर, ठीक है, अब कैंसर को अपन कैसे क्लियर करते हैं, जैसे मैं आपको बताया अभी आपको कि वास्तु पुरुष जो है घर के अंदर ऊंधे मुंह लेटे हुए रहते हैं, तो उनका ये जो सर है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहता है। ठीक है, वहां पर अगर टॉयलेट या किचन
या रेड कलर आ जाता है, तो इस तरह की गंभीर बीमारियां बनती है। ओके। अब जहां पर भी आप जिस भी घर के अंदर इस चीज को देखते हो जहां पर कैंसर है, तो वहां पर आपको 100% तो वहां पर टॉयलेट या किचन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या गंभीर बीमारियां भी मिल सकती है। अब अगर अपन देखेंगे अपने शहर की बात करते हैं, रतलाम से कुछ दूर में गाँव है अच्छा। बोझागेड़ी, ओके। हाँ। वहां पर डॉक्टर्स ने भी रिसर्च करी कि वहां पर लगभग 33% लोग कैंसर के मरीज है और कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा था वास्तु की दृष्टि से, तो वहां पर भी मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स मिले हैं जो कि वास्तु की दृष्टि से उस गांव को कैंसर दे रहे हैं। डॉक्टर्स ने इसमें ये रिसर्च करी थी, वहां पर गांव का भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अच्छा। तो वहां पर ये रिसर्च देखी थी मैंने अपने हिसाब से जो किया था अपने बिहाफ से, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में कहीं वहां पर प्रॉब्लम थी। लेकिन जो डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर्स ने इसको देखा था, तो वहां पर उन्होंने कुछ पानी के लिए बताया था कि वहां कुछ पानी इस टाइप का है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके। लेकिन मैंने कुछ और ही वहां पर पाया था, तो इसलिए वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्या होता है कि हर सिटी, हर घर के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर ऐसा भी बोल सकते हैं हर बीमारी के लिए अलग अलग इसका मतलब कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग है, उसके लिए फिर अलग रहता है, वो अलग है। ओके। वो सब अलग रहता है। पर लगभग जैसे कंटिन्यू अगर कोई बीमार रह रहा है घर के अंदर, बहुत मतलब सारे एक के बाद एक के बाद एक मैंने भी बीमार देखा रहता है। कहीं ना कहीं मैंने भी काफी लोगों को देखा है जिनके घर में आप कभी भी जाओगे ना तो उनके घर में कोई ना कोई आपको बीमारी मिलेगा। ऐसा मैंने भी देखा, एनालाइज किया है बहुत सारे लोगों के घर में कि उनके घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, चाहे उनके बच्चे हो गए चाहे वो खुद हो गए। उनके घर में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, या टॉयलेट या किचन होता है, या कोई एंटी कलर होता मतलब है। इसका भी कहीं ना कहीं वास्तु से कनेक्ट ही है। 100%। ओके। आप किसी भी घर में जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। कभी मम्मी बीमार है, कभी पापा बीमार है, कभी भाई, कभी बहन, कभी बीवी, ये सब चीजें बीमार लगातार लगी रहती है। और बहुत सारी पैसों की भी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं वो लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उनके पास ठहरता नहीं, उनके कर्जे नहीं उतर पाते हैं। ये सब चीजें भी कनेक्टेड है वास्तु से? हाँ, इसमें कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन आती है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति उसकी घर की एंट्री आ रही है, या वहाँ पर सेफ्टी टैंक, टॉयलेट या किचन आ रहा है, या कोई एंटी कलर भी वहाँ पर आ जाता है, लाल या इस टाइप से कोई कलर आ जाता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति कर्जे में चला जाता है, या उसके लोन फिल नहीं हो पाते, लोन नहीं भर पाता है। कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, कई सारे लोग जो घर है उनके वो जो है बैंकरप्सी में चले गए। वो उनके पास पैसा होता है लेकिन वो फिर भी नहीं भर पाते, वो उसका एक मूवमेंट नहीं बन पाता उनको। उसे कहते हैं क्लाइंट जो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि पैसा हमारे पास आ जाता है, 2-5 लाख रुपए आया भी है, पर हमें जहाँ वो डालना था वो वहाँ पर जा ही नहीं पाया। उस लोन के अंदर हमको फिल करना था वो नहीं जा पाया, या किसी को मुझे उधार देना था तो वो उधार भी मैं फुल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मैं अननेसेसरी रिस्क पता नहीं चला जाता कहाँ पैसा। तो वो डायरेक्शन जो होती है वहाँ की एंट्री वो कर्जे में ले जाती है, सेफ्टी टैंक वगैरह चीजें है वो। ये सीढ़ियों के नीचे भी टॉयलेट से बनवाते हैं लोग, उसका भी कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका टॉयलेट बना कहाँ पर है। लोकेशन मायने रखती है? लोकेशन मायने रखती है। टॉयलेट के लिए अपन देखते हैं केवल 3 ही डायरेक्शन है। सबसे पहली डायरेक्शन अगर अपन बात करते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट है, दूसरी में हम बना सकते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी में बना सकते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों डायरेक्शन में हम टॉयलेट बना सकते हैं। जो अपन रह रहे हैं उसके लिए अलग है, और कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी है जैसे घर वगैरह, दुकानें वगैरह, उनके लिए अलग रहता है वास्तु क्या? रहता सेम ही है। अच्छा। नॉर्मल अगर छोटी दुकान है तो वहाँ पर टॉयलेट वगैरह का कोई इशू, किचन भी रहता नहीं है, तो वहाँ का थोड़ा सा पैटर्न कुछ हो जाता है, लेकिन सीक्वेंस पूरा इसी तरीके से होता है। वास्तु होता इसी तरीके से पूरा, अलग से कहीं पर भी नहीं होता है। दुकान के अंदर कोई टॉयलेट वगैरह बनाता ही नहीं है। नहीं, नॉर्मल भी अगर दुकान के लिए अगर अपन लेआउट बना रहे हो उसका मेप वगैरह, वो तो वास्तु के साथ ही बनता है। तो उसके अंदर कुछ अलग सीन रहता है और घर के लिए अलग रहता है। अगर उसका बन रहा है तो दोनों का चीज अलग अलग रहेगी? नहीं, दुकान में अपन को मेन एंट्री देखना ज्यादा जरूरी होती है। ओके। कि वो कौन सी एंट्री से किस पद से अपन दुकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो बना बनाया मकान ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं उसके बाद। उसमें ऐसा रहता है कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मकान कंटिन्यू बिल्डर्स बनाते हुए चल रहे हैं। वो ये कह देते हैं कि हमने वास्तु के हिसाब से ही बनाया है, वो बना करके साइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति उसके अंदर रहता है तो वो 1-2 साल तो फिर भी अच्छा रहता है जी। उसके बाद उसको प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी ठीक है, अगर आपका ग्रह दशा अगर अच्छी रही तो आप 5-7 साल निकाल लेते हो, अगर वो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री। पर अगर आप 10 साल 12 साल कूदे जैसे ही आप क्रॉस हुए उसको, उसके बाद में फिर आपको लॉसेस दिखने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर फैमिली को ऐसा लगता है कि अब हम पूरे लगभग खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो बस घर बेचना ही पड़ेगा, इनके अलावा उसके पास कोई साधन नहीं बचा है कुछ भी। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक पहचान में ही थे मेरे, उनके साथ ऐसा सीन हुआ था। उन्होंने, उनका प्रॉपर्टी का काम था, तो उन्होंने बहुत सारे प्लॉट खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से, और वो रीसेलिंग वाला काम करते थे। लेकिन उनने प्रॉपर्टी खरीदी तब तक ठीक था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी अटक गई वहीं पे, और कहीं ना कहीं
वो सेल ही नहीं हो पाया, अटका हुआ ही था उनका मामला बहुत समय तक। तो उसके अंदर भी कुछ ये इससे कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से? उसमें कहीं साउथ वेस्ट के अंदर गड्ढा रहता है तो ये प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर ज़मीन की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर देखना पड़ता है कि वो ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओके। उसकी एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ें थोड़ी सी वो चेक करना पड़ती है। उसके बाद फिर अपन उसको क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सेल क्यों नहीं हो पा रही है, उसका मार्केट रेट भी सही है, सब कुछ सही है, फिर वो सेल नहीं हो पा रही तो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। या फिर जिस व्यक्ति की ज़मीन है उस व्यक्ति के घर को भी देखना पड़ता है। और किसी को घर बनवाना है तो सबसे पहले उसको क्या करवाना चाहिए? सबसे पहले तो वो जो आप पूजा करवाते हैं वो पूजा करवाते ही हैं, लेकिन अपन को सबसे पहले कि वास्तु के हिसाब से पूरे घर को डिजाइन करवाना चाहिए। वास्तु डिजाइन करवाने से ये रहता है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें क्या होता है कि ये मैप बनता है पूरा, टू द स्केल मैप बनाया जाता है। इसको अपन बनाते हैं ऑटोकेड से, पूरा मैप बनता है, ये इंजीनियर आर्किटेक्ट बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। इसका बहुत नॉमिनल खर्चा होता है। कि होता क्या है कि इतना बड़ा आज 50 लाख रुपए का व्यक्ति कोई घर बना रहा है, वो घर बना रहा है, उसके अंदर 35 से 40 रुपए स्क्वायर फीट वो डिजाइनर को देते हैं, और हम लोग का चार्ज बहुत कम होता है। इस हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं कि आपको आगे चल करके जीवन में कभी कोई समस्या परेशानी नहीं आएगी। हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में मकान बैठ रहा है, उसकी जो दिशा आ रही है वो कौन सी आ रही है, उसके हिसाब से पूरे घर को डिजाइन किया जाता है। तो उसके 4 पद होते हैं अपने पास, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों ही कोने प्रवेश द्वार के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इनसे अगर प्रवेश द्वार होता है किसी भी घर का या फैक्ट्री का, तो वो बहुत अच्छी ग्रो करती है, वो घर या फैक्ट्री या हर चीज़। अपन किसी की भी बात कर सकते हैं, दुकान हो गई, गौशाला हो गई या मंदिर, हर चीज़ को आप देखोगे तो वो उस तरीके से अच्छा ग्रो करता है। ठीक है। इसके बाद अब जो आपने बोले कि इसको कैसे डिजाइन करेंगे, तो वो आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर जो भी रहते हैं उनके साथ बैठ करके हम लोग कंसल्ट करते हैं कि इस घर को, टॉयलेट को हम कहाँ पर बना सकते हैं। कुछ डिजाइनें उनकी होती है, कुछ मेरी होती है, दोनों मिल करके उसको, घर को खूबसूरत और वास्तु के हिसाब से उसको सही बनाते हैं कि उसमें कहाँ पर कौन व्यक्ति रहता है, कहाँ पर उस व्यक्ति को सोना है। कुछ कहते हैं, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं कल शाम की आपको बताता हूँ। अभी की कंडीशन में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं कल शाम की आपको बात बताता हूँ। एक जगह मैं गया था मेरी विजिट पे ही, तो वहाँ पर एक भैया और थे, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूँ आपको कि मैं सुसाइड कर लेऊंगा। अरे बाप रे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले ये मुझे नहीं पता है, मैंने डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह में मैंने दिखा दिया, बाकी ये मैं इसको फ्री नहीं कर पा रहा। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं। मैंने उनसे ही कहा कि आपको कुछ भी नहीं है, ये बात सत्य है, डॉक्टर ने सही बोला आपको, क्योंकि आपके ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर या साउथ साउथ वेस्ट में कहीं तो भी आपको एक प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर आप सो रहे हो, उस जगह में आपका बेड आ रहा है। बोले ऐसा कैसे है? तो मैंने कहा उसको अपन पूरा मैप बनाना पड़ेगा, टू द स्केल एक मैप बनेगा। उसके बाद फिर अपन प्रॉपर कहाँ आपको सोना है, कहाँ पर आपका टॉयलेट, कहाँ पर किचन आएगा, उस तरीके से उस पूरे घर को डिजाइन करेंगे। तो वो उन्होंने बोले कि भैया मेरा घर तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है। तो मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत लगेगी ज़्यादा, पर उसको हम पूरा क्लियर कर करके आपको सेट करके देते हैं। तो उनसे भी मेरी कल रात ये बात हुई थी। तो बोले कि इसको मुझे बड़ा परेशान हो गया हूँ, बोले मैं इस वजह से लेकर के, पूरे मम्मी से भी झगड़ा मेरा होता है, वाइफ से भी झगड़ा किसी बात को ले, जबकि हम लोग घर में 3 ही लोग हैं और मेरा घर काफ़ी बड़ा है। अब मैं परेशान हूँ कि इसमें करूँ क्या। इस चीज़ के लिए उनका फिर पूरा मैप बना करके उनको सेट करके दिया है। अभी उनका हमारा काम चल ही रहा है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और केस भी है जहाँ पर कि हमने जब अपने ज़मीन की बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि ज़मीन को हमको सेल करना था, उनको मकान का था। तो उस जगह में भी यह हुआ था कि उनका पास वाले से कुछ विवाद रहा, तो उनका एक दोनों का फैमिली डिस्प्यूट भी चल रहा था, क्योंकि दोनों भाई भाई थे, पर पास में हो गए, तो एक प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरे का विवाद चल रहा था। तो उस प्रॉपर्टी जगह पे चलता रहता है प्रॉपर्टी वाला, ये हर लगभग हर परिवार में चलता है। पर वहां पर अपन ये देखते हैं कि उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक किचन आता है। इस वजह से ऐसी चीजें बनती है कि उस प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होता है। उसमें कभी कोई कहता है कि हमारे बुआ ने ये कर दिया, कोई कहता है कि हमारे भाई ने ये कर दिया, इस तरह की चीजें बनती है। तो वहां पर ये प्रॉब्लम होती है साउथ वेस्ट के अंदर, क्योंकि वो पितृ की दिशा है। इस वजह से वहां पर आपको प्रॉब्लम होता है। पितृदोष भी जो कहते हैं, वो पितृदोष साउथ वेस्ट में टॉयलेट, किचन या सेप्टिक टैंक होने से ही होता है, या वहां पर कोई एंटी कलर आ जाता है, तो इसकी वजह से वो चीजें होती है। तो उसको वहां पर अगर है तो अपन वहां पर भी कुछ उसकी रेमेडीज होती है, वो अपन कर सकते हैं। और भैया कहीं ना कहीं बच्चों, अभी की जो जनरेशन है उसमें बच्चों का मन ही नहीं लगता है बहुत सारे पढ़ाई में, तो इसमें भी वास्तु का कुछ है, इंक्लूड है? वास्तु का बहुत अच्छा मूड होता है इसके अंदर, रहता है कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, तो वो क्या होता है, किसी न किसी गलत डायरेक्शन में बैठा हुआ होता है।
जब वो गलत डायरेक्शन में बैठा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके लिए भी दिशाएं होती है, ओके, वेस्ट साउथ वेस्ट होती है। वहाँ पर अगर बच्चा बैठ करके पढ़ाई करता है, या भी कोई अगर ऑफिस का जो काम करते हैं वो लोग भी वहाँ पर बैठ करके करते हैं, तो उनको उस जगह में बैठने से जो पढ़ाई करते हैं वो चीज़ें उनके माइंड में जल्दी पकड़ करती है। और भैया प्रेगनेंसी भी इससे रिलेट करती है कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी को? हाँ, उसके लिए भी कुछ दिशा है। एक तो पहली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि साउथ वेस्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसी दिक्कतें आती है। एक दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक कपल्स के लिए जोन होता है, ओके, नए विवाहित जोड़ों के लिए जोन होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी वही जोन होता है। ओके, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की चीज़ें बनती है। उनको या बच्चा नहीं हो पा रहा है, या अगर किसी को गर्भ में प्रॉब्लम होती है तो उनके घर के ब्रह्म स्थान में भी जो ये चीज़ें ओके। देखने को मिली है कई जगहों में। बहुत सारी भैया, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी मतलब पुरानी घर भी देख लो आप, वहाँ पे भी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर भूत प्रेत वाली बाधा बोल सकते हैं, या फिर ये सब चीजें रहती है कि कहीं परछाई दिखती है, तो ये इन सब चीजों का भी कनेक्शन है इससे? उसके लिए भी एक दिशा होती है, साउथ ईस्ट दिशा जो होती है, वहां पर अगर कोई ब्लैक या ब्लू कलर आता है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी या एनर्जी, मुझे ऐसा अजीब सा लगता है उसको, या वो घबरा घबरा करके रहते हैं, इस वजह से उनको ऐसा फील होता है। नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे तो एकदम फील ही करवा देती है अगर वो कुछ चीज ऐसी कि मतलब हम यहाँ पे अवेलेबल हैं ऐसा। उस स्थिति में फिर वो चेक करा जाता है पुलिस को कि उसमें कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि किसी के अंदर कोई जानवर मरा हुआ है, वो अंदर है, उसके अंदर रहा, या कुछ पहले कोई शमशान की जगह रही है, हाँ, इस टाइप की चीजें होती है, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती है। उसका भी सॉल्यूशन रहता है ये अपनी जगह पे? उसका सॉल्यूशन रहता है, पर उसके लिए फिर चेक करना पड़ता है कि वो जमीन उस चीज के लिए केपेबल है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं अभी के कंडीशन में, अभी के समय में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताओ थोड़ा। हार्ट अटैक के बारे में ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जो गूगल से वास्तु को देख करके सीखते समझते हैं थोड़ा सा, जी जी, या कुछ ऐसा कहते थे पहले कि वास्तु दक्षिणी दिशा है उसको ऊंचा करें, या साउथ वेस्ट को अपन ऊंचा कर लेते हैं, जी, तो वो एक सही रहता है। और वहां पर वो क्या करते हैं कि पानी की टंकी रख लेते हैं और उसको ऊंचा करने के लिए, वो एक रीजन सबसे बड़ा है कि आपको हार्ट अटैक देता है। वैसा नहीं होना चाहिए। पानी की घर की जो भी टंकी रहती है, ओवरहेड वाटर टैंक, वो आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, जो छत पे अपन रखते हैं, और जो जमीन के अंदर रखते हैं वो आपकी होना चाहिए नॉर्थ वाले डायरेक्शन में। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बहुत सारे हार्ट अटैक जो हमने देखे हैं केसेस वगैरह, जी, तो उनके अंदर लगभग यही चीजें मिली है कि वहां पर से उनको प्रॉब्लम आई है। और बार बार एक्सीडेंट होना, किसी का एक्सीडेंट के कारण घर में किसी की डेथ हो जाना, उसका भी कारण है इसको? हाँ, उसका कारण मैंने आपको जो मैंने पहले बात करी थी एक कि भूत प्रेत वाली, उसी डायरेक्शन में साउथ ईस्ट के अंदर ही वहां पर अगर मंदिर आता है तो ये चीजें बनती है। ओके, साथ ही साथ वही जो दिशा की बात कर रहे हैं अपन साउथ ईस्ट की, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज का भी कारक है कि व्यक्ति का पैसा कहीं फंस जाता है, या रुक जाता है, या डूब जाता है। जो शेयर मार्केट के अंदर देखते हैं, या कोई व्यक्ति ने किसी का काम किया, उसका पैसा लेकर के भाग गया, मार दिया, या किसी को लॉसेस हो गए हैं, तो उसका कारण रहता है। अभी मैं आपको एक बताऊंगा कि मेरा ही दोस्त है, तो अच्छा खासा नाम है, बहुत कम उम्र में बहुत सारा नाम उसने कमाया है, जी, पर कुछ साल में उसके अंदर ऑटोमेटिक से डाउनफॉल आ गया। उसके अंदर मैंने 2-3 चीजें देखी घर जब मैं गया था, तो साउथ वेस्ट की एंट्री थी। पिछले 5-7 साल से उन्होंने घर खरीदा और उसी के बीच बनाया, और उन्होंने साउथ वेस्ट की एंट्री के अंदर लगभग वो आज हाथ में उसके पास पैसा नहीं बचा कुछ भी। ओके, तो बोले ऐसी मेरी स्थिति हो गई, अब मैं क्या करूँ। मैंने साउथ वेस्ट की एंट्री, पहली बात ठीक। दूसरी बात ये रही उसकी कि जो उसका पैसा आने का था, मैंने उसको कहा था कि तुमको घर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला घर इसमें तू नहीं रह सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बिना बताए उसने घर को चेंज कर दिया। ओके, अब जिस घर में उसने चेंज किया वहां पर भी उसको सेम पोजीशन मिली। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ वास्तु के अंदर, कि आप जब भी किसी घर को इधर से उधर चेंज करते हैं तब भी आपको वही डायरेक्शन आपको वहां पर मिलेगी। मतलब किराए के घर के अंदर भी वास्तु मतलब मायने रखता है कहीं ना कहीं? 100% उसके अंदर मायने रखेगा। या कोई भी घर, आप जिस भी घर में जाकर के रहते हो, 1 महीना रहते हो, 1.5 महीना रहते हो, तो उस घर का, या अगर आप होटल में रह रहे हो तो उस होटल का भी वास्तु आपको लगेगा। ओके, ये चीजें हैं। तो वहां पर जो मैं बता रहा, मेरे मित्र की जो बात कर रहा हूँ, वहां पर साउथ ईस्ट के अंदर उसको किचन था। किचन के बाद में वहां पर किचन चल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो उसका नीचे अपन लगाते हैं पत्थर जो लगाते हैं वो था ब्लैक कलर का। ओके, उसकी वजह से उसका 4-5 लाख रुपए अभी डूब चुका है। तो मैं बोला, मैंने क्या करूं? मैंने कहा तुझे भाई बोला किसने था कि तू इस घर में आ, पहले मुझसे पूछ लेता कि मैं यहाँ आ जाऊं क्या, क्योंकि वहां पर वही सिचुएशन बनी जो उसके अपने घर में थी। ओके,
तो इस वजह से उसको भी बहुत सारा लॉस हुआ, तो उसका भी मैं काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, आपने मंदिर वाली बात बोली, तो कहाँ पे मंदिर होना चाहिए घर के अंदर, और किचन कहाँ पे होना चाहिए, मतलब किस तरीके से होना चाहिए उसको भी किचन साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कहीं रखते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग रेमेडीज भी देते हैं। अच्छा, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं आ रहा है हाँ, तो वहां पर हम लोग उसमें ग्रीन बर्नर के नीचे आ रहा है, या टेप लगा फिर पहले सकते से हैं। ही जो रेंटेड हाउस में है, या फिर हाँ, तो पहले वहां से ही पर बना अपन हुआ कर सकते हैं, या तो वहां पर ग्रीन कलर का पत्थर हो हाँ। तो चल जाएगा, अगर ग्रीन कलर का पत्थर नहीं है तो फिर अपन को उसके बर्नर के नीचे, गैस के नीचे अपन को टेप लगाना पड़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो किचन का जो बर्नर है आपका, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, जहां पर अपन ने कैंसर की बात करी थी। अगर वो वहां पर आ रहा है तो उसके लिए कोई रेमेडीज नहीं होती है, उसको आपको वहां से हटाना ही होगा। अच्छा, और इस मंदिर, चीज का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर वाला भी है घर के अंदर? मंदिर की अगर अपन बात करते हैं तो मंदिर के लिए 3 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ओके, ये 3 डायरेक्शन है जिसमें अपन मंदिर बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी अगर मंदिर बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। यानी कि और दूसरा देखते हैं अपन कि भगवान को सब घर के अंदर पूरे घर में फोटो अलग अलग लगा देते हैं, हाँ। वो चीजें नहीं होना चाहिए। घर के लिए प्रॉपर डायरेक्शन अपने को दी है, एक वहीं अलग पर ही स्थापना स्थान होना चाहिए, होगा अलग भगवान स्थान का। होना चाहिए। ओके। मुझे अगर दिन भर कोई घर में घुमाएगा, आपको कोई दिन भर घर में घुमाएगा तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, सही बात है। तो वो चीज वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, और बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी और व्यापार को लेके भी परेशान है कहीं ना कहीं। इसके लिए नॉर्थ दिशा को देखना पड़ता है, जो कि जल तत्व की दिशा आ रही है, तो वहां पर हमको देखना कुछ एंटी एलिमेंट ना, वहां रेड कलर अगर आ जाता है तो चलती चलती जॉब अच्छा, व्यक्ति के इसमें ब्रेक आ जाते हैं, ओके, या कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। एक मेरा मित्र है, तो उनका घर भी मैंने देखा था, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जितने मेरे सर्कल में है, मुझसे बाद में आए हुए लोग का भी प्रमोशन हो गया, हाँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि उनके फॉर्म में भरता हूँ। तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्हें घर विजिट करा था, देखा तो ये देखा कि उनके यहाँ पर एक तो मल्टीपल बीमारियां, मतलब मम्मी हमेशा बीमार रहती है, पापा को स्पाइनल की प्रॉब्लम आ रही है, और उनकी वाइफ को भी मतलब कंटिन्यू चलता ही रहता है जी, तो वो व्यक्ति उस घर को छोड़ नहीं पा रहा था। वो बोल रहा, बोले कि यार मैं इस घर को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसका रीजन मैंने क्या है? बोले इसका किराया 3,000 रुपये है, और वो पिछले 7 साल से इस घर में रह रहा हूँ, ओके, और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे साथ वाले सब ग्रो कर गए। तो उसका घर को मैंने चेक किया, तो नॉर्थ के अंदर उसका रेड कलर था, वहाँ पर अलमीरा पड़ी हुई थी रेड कलर की, उसको सबको हटाया और उस घर को लगभग मैंने चेंज ही करवा दिया, ओके, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका किचन भी आ रहा था, तो उसको घर को मैंने पूरा चेंज ही करवाया। उसको चेंज करवाने के बाद ही उसको रिजल्ट मिले हैं, और वो आज 5,500-6 हज़ार रुपये का किराया दे रहा है। तब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं 3,000 रुपये दे रहा हूँ, मतलब बहुत दे रहा हूँ। फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और उनका अगर आप देखोगे तो मेरी वेबसाइट पे भी उनका वीडियो पड़ा है। एक मेरे जो आपको मैंने बात करी थी कैंसर वाली, जो उसके लिए भी मेरे पास कुछ बहुत सारे फीडबैक भी पड़े हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते बहुत सारे लोग जो घर बनाते हैं अपना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनका मेन ओनर ही है, मतलब मालिक ही है, घर मालिक ही, उसकी डेथ हो जाती है। होता है वो, उसके अंदर कॉर्नर के प्लाट की बात होती है, साउथ प्रॉपर्टी में मतलब कहीं ना कहीं कॉर्नर का प्लॉट है, उसके कारण साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है वो। अच्छा, साउथ वेस्ट का कॉर्नर, साथ में उसकी एंट्री बन जाती है। अब कोई कहते हैं लोग कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे, हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो उसका डायरेक्शन पूरा चेक होता है कि वो साउथ वेस्ट है कि नहीं है। लोग ये कह देंगे कि हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो कुछ नहीं हुआ। बोले आप तो ऐसा ही बोल रहे हो कि अगर, लेकिन वो डायरेक्शन पहले प्रॉपर चेक होना चाहिए उसके बाद। और आपने ये भी बोला था कि अगर किसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ साल, तो वो उसके ग्रह और नक्षत्र के कारण नहीं हो रही है। हाँ, ये जैसे कैंसर की अगर बात कर रहे हैं, या कोई भी गंभीर बीमारी की भी बात कर रहे हैं, या घर के अंदर लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी दशाएं होती है। जब उसकी दशाएं आती है, चेंज होती है, तो उस वक्त में जो इस जोन के अंदर अपने नेगेटिव जोन था, मतलब प्रॉपर जोन के अंदर, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बीमारी को, या जो भी जिसकी बात करते हैं, या कर्ज की बात कर रहे हैं, लोन की बात कर रहे हैं, या उस व्यक्ति के डाउनफॉल की बात करते हैं, तो वैसा हो जाता है। और बच्चों को लेके, बच्चों को नशे की लत लग जाना, वो सब चीजें भी इसमें आती। बहुत गुस्सा आना अभी की जनरेशन में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से भी ये कुछ इसका होता है। वो अगर गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं, या उनके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस टाइप के कुछ फोटोग्राफ्स लगा लेते हैं बच्चे, तो उनको नशे की लत लग जाती है उनको, या शराब पी रहे हैं, सिगरेट, कुछ हद तक अगर कर रहा है कोई व्यक्ति तो ठीक है, अगर ज्यादा कर रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था कि मैं भैया से कल मिला, तो उन्होंने बोला कि मैं पिछले 5 साल से डिप्रेशन में हूँ, और मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही है। आपको मैं ये भी बताऊंगा, मेडिसिन की अगर बात निकली है तो, कि व्यक्ति को मेडिसिन कहाँ पर रखना चाहिए। अपने यहाँ पर एक शॉप है, मेडिकल शॉप है, उस शॉप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर से व्यक्ति 25-30 रुपए की मेडिसिन लेकर के ठीक हो रहा है।
और वो पर्चा दिखा करके डॉक्टर लिख करके दे रहा था, उससे भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल बीमारी की बात करते हैं जो घर में हो जाती है व्यक्ति को, कि हाथ पैर दर्द या खांसी जो भी चीजें रहती है छोटी छोटी सी भी, तो वहाँ की 25-30 रुपए की दवाई से वो व्यक्ति ठीक हो रहा है। लेकिन डॉक्टर अगर पर्चा लिख के जरा से ठीक नहीं हो रहा, तो वो क्या हो रहा है कि जो मेडिकल वाला ओनर बैठा है वो बैठा किस डायरेक्शन में है, ओके, या अगर मैं घर में दवाई रख रहा हूँ तो वो किस डायरेक्शन में रख रहा हूँ जहां से कि मेरी बॉडी को वो ग्रोथ दे और मुझे ठीक करे। इस चीज का भी बहुत बड़ा महत्व है को मेडिसिन काम पर रखना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो गया है तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिठा सकते हैं, उनको बेडरूम दे सकते हैं वहाँ पर, या वहाँ बैठ करके उनको पानी या जो भी उनको मेडिसिन हम दे रहे हैं, खाना पीना वहाँ से रख करके या वहाँ उनको बिठा करके दे रहे हैं, तो वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। शेयर मार्केट में वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी दो डायरेक्शन होती है, एक वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ हम बैठ सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जहाँ पर बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर सके, तो वहाँ अगर बैठता है तो उसको अच्छा ग्रोथ मिलता है। दूसरी एक नॉर्थ दिशा, यहाँ पर भी अगर बैठते हैं तो अच्छा ग्रो मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति को प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज है, और फिर अगर वो नहीं बढ़ पा रहा है तब फिर हम इस चीज को उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन मायने रखती है, लोकेशन मायने रखती है, ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मायने रखता है, और बच्चे जो हैं वो कहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हैं वो भी मायने रखता है, वो भी मायने रखता है। और बहुत सारे बच्चे अभी की समय में पोर्नोग्राफी और इनमें भी उलझे हुए हैं, लत लग गई है उनको, बहुत सारे लोगों को। वो उनका क्या रहता है भैया? उसके लिए रहता है कि वो बच्चा अगर अपने घर में जहाँ पर भी उसका बेड आ रहा है या सोते हैं वो, तो किसी गलत डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से इस तरह के ख्यालात या विचार वो लोग आकर के फिर कुछ थोड़ा सा माहौल का फर्क पड़ता है, इस वजह से डायरेक्शन की गलत हो रही है, वहाँ पर बैठते हैं सोते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, बच्चा पोर्नोग्राफी की तरफ जाता है। और अगर आप सोने वाली बात बोल रहे हो, तो जैसे मैंने भी सुना है अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी से कि इस डायरेक्शन में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, उसका क्या रहता है? उसका भी वास्तु से कनेक्शन है? रहता है। जैसे पुराने हमारे पूर्वज सब कहते ही थे कि आप कोई दिशा में सिर नहीं रखना, या किधर भी कहते हैं कि नॉर्थ में सर नहीं रखना चाहिए, उत्तर की दिशा में। तो कहते हैं कि वो जब अपन शमशान में जो व्यक्ति जब मृत अवस्था में चला उसको शमशान ले जाते हैं तो उसका सर कहते हैं कि नॉर्थ में रहता है, इसलिए नॉर्थ में सिर नहीं रखना चाहिए। अच्छा। बाकी मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति का बेडरूम अगर है तो वो चारों दिशाओं के सेंटर में हो सकता है। अपन से ये 0 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं, या अगर अपन 90 डिग्री में बात करते हैं तो ईशान पूर्व दिशा की बात करते हैं, 180 में अगर हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की बात करते हैं, या 270 में हम बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की बात करते हैं। ठीक है, ये चारों दिशाओं के अंदर हमारा सर हो सकता है। यहाँ पर आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका व्यापार भी ग्रोथ करेगा, आप हेल्थफुल रहेंगे, आपको कोई किसी तरह की समस्याएं बाधाएं नहीं रहेगी। तो इस तरीके से सर को आप रखेंगे। या अगर होता है कई जगहों में ऐसा भी होता है कि उनका घर कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बेड गलत डायरेक्शन में जा रहा है मतलब, तो उस स्थिति में अपन ये करते हैं कि उनका जो सर है, इतना जो पोर्शन है वो कम से कम पॉजिटिव जोन के अंदर आ जाना चाहिए, तो भी ये चीजें आपकी लगभग सही हो जाती है। बिना वजह दुश्मन बन जाना भैया, लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि वो कुछ करते नहीं किसी के साथ, लेकिन फिर भी उनके जो है एनिमीज खड़े हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, तो उसके बारे में? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कर्जा जो बढ़ा देती है वो दुश्मनी भी बढ़ा देती है, तो वहां पर वही टॉयलेट किचन वाली जो मैंने आपको बताई पहले, वो चीजें नहीं होना चाहिए। और वहां से घर की एंट्री नहीं होना चाहिए। वो कर्जे में भी ले जाएगी, साथ ही दुश्मन भी बढ़ाती है। तो वहां पर अगर हम कुछ रेमेडीज करना चाहें तो वहां पर हम तलवार रख सकते हैं, अशोक पिलर रख सकते हैं, पर उसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर वहाँ की एंट्री है तो पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपन उस काम को कर सकते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ससुराल में भी झगड़े होते हैं बहुत सारे, जो नए कपल हैं या पुराने, उनके भी ससुराल में झगड़े चलते रहते हैं, उसका भी कनेक्शन है ये इससे? उनका होता है कि वो लोग कहाँ पर सो रहे हैं, उसी की वजह से उनका रूम कहाँ पर आ रहा है, और वो इसके बाद फिर वही दिशा देखी जाती है कि एक तो साउथ वेस्ट जो कि अपने पितृ की दिशा है, और इसमें दोनों घरों को देखा जाता है कि लड़की जो है उसके घर को भी देखा जाएगा कि वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अपने खुद के भी घर में देखा जाएगा, लड़के के घर में, दोनों घरों का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है। और एक नॉर्थ वेस्ट जो मैंने आपको पहले बताई है, तो यहाँ पर भी अगर अपन को संबंध अच्छे करने रहते हैं तो उनके लिए हम दोनों का फोटोग्राफ वहाँ पर लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में। किन दोनों का? हस्बैंड वाइफ का अपन जो है फोटोग्राफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं। बेडरूम के अंदर वो लगा ले? बेडरूम के अंदर लगाना अलग बात हो गई है, हो सकता है आपका बेडरूम दक्षिण दिशा में होगा। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ दिशा की, जल तत्व की बात कर रहा हूँ, जहां पर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक बनती है, जो अभी आपको मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट के दूसरे नंबर की दिशा है। तो वहां पर हम उस फोटोग्राफ को लगा सकते हैं,
और कुछ कुछ रेमेडीज और भी होती है जो हम लगा सकते हैं वहां पर, फिर कोई रेड कलर ना हो, वरना क्या होता है कपल्स आजकल से पिंक कलर ज्यादा करते हैं, हाँ तो वो कलर वहां पर नहीं चलता है। अच्छा अपन सोचते हैं कि ये अच्छा रहेगा, वो लव का कलर ऐसा कहते हैं वो लोग, हाँ। तो उस हिसाब से बाकी वो कलर वहां पर नहीं चलता। जी। अच्छा, बहुत सारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वास्तुशास्त्र क्या हेल्प कर सकता है? अगर मतलब इन सब चीज़ों में देखें कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा? पहले वो देख रहे हैं कि राजनीति में वो किस फ्लो तक पहुंच रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ वो अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके अंदर, तो पहले उसके लिए अग्रसर है कि नहीं, उनके कनेक्शन है वैसे, एक चीज तो वो हो गई है। वहां अगर वो पहुंच गए उसके बावजूद भी अगर वो रुक रहे हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि उनका ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा को अपन देखते हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसको चेक किया जाता है, देखना पड़ता है वहाँ पर कोई टॉयलेट या ऐसा टाइप से कुछ होना, या वहाँ गंदगी भी बहुत सारे लोग रख लेते हैं कि डस्टबिन रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें फिर प्रॉब्लम करती है। और भैया किसी शहर को वास्तु के हिसाब से देखा जा सकता है? पूरे बिल्कुल शहर को? बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है। अब अगर रतलाम शहर की बात करते हैं, तो रतलाम शहर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो रतलाम का गोल्ड बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। गोल्ड, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में घूमोगे तो रतलाम का सुनार देख करके बता देता है कि ये कहाँ का गोल्ड है, ये भी वो बता देते हैं। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में था उस समय भी रतलाम का सोना जब हम लोग लेके गए थे यहाँ से, मतलब ज्वेलरी वगैरह, तो उन लोगों ने एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा उन लोगों के ऊपर कि यार ये तो मतलब वो लोग वहाँ वाले भी जानते हैं कि रतलाम का सोना है। वो चेहरा वो पता चल जाता, उनको देखते ना पता चल जाता उनको कि ये गोल्ड कहाँ का है। और रतलाम वाले तो पूरा बता देंगे कि किस राज्य का है ये। तो ये देखा कि अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड का जो बाजार है पूरा रतलाम शहर में, वो कहाँ पर है? हाँ, चांदनी चौक में है अभी तो। चांदनी चौक में है। हाँ, चांदनी चौक में ही वो क्यों है, उसका भी एक रीजन है। अच्छा, वो शहर की पश्चिमी दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, जहां पर कि रतलाम का सारा सोना या रतलाम का पूरा प्रॉपर्टी बाजार वहीं से चलता है। आप देखोगे तो हाँ, चांदनी चौक से चलता चांदनी चौक से ही चलता है, लगभग 99% चांदनी चौक से ही चलता है, क्योंकि वो एक प्राप्ति की दिशा है। वहां पर आपके घर में भी अगर वेस्ट डायरेक्शन में आप कुछ भी रखते हैं, पैसा सोना या जो भी चीज़ आप वहाँ रखते हो, तो बढ़ती हुई चलती है, बढ़ते क्रम में चलती है। तो अपना शहर का वेस्ट डायरेक्शन है वो, वहाँ पर हमेशा ही सोना या चांदी जिसकी भी हम बात करते हैं, या जो भी अच्छी चीज़ें हैं, या जितना भी पैसा हम शहर की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो वो चांदनी चौक में ही है। और अब तो नगर निगम के पास में भी ओपन होने वाला है गोल्ड कॉम्प्लेक्स। वो वहाँ पर होगा, पर फिर भी चलेगा चांदनी चौक से ही। अच्छा, वो गोल्ड भी इसीलिए फेमस है वहाँ का। और जो मार्केट का प्रॉपर्टी का रेट हम देखते हैं, शहर की बात करते हैं तो रतलाम का रेट सबसे अलग है। आप भले इंदौर भी चले जाओ, मुंबई किधर भी चले जाओ, रतलाम का रेट बहुत अलग है। बहुत अलग है, सही है। तो ये चीजें वेस्ट डायरेक्शन की वजह से वहां पर मिल रही है। जैसे कि अब मैं आपकी बात काटूंगा, सॉरी, अगर अपन देश की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी जो अपना गुजरात जो आता है, गुजरात को देखते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन है वो भी अपना, वो सभी को पता ही है वैसे। तो वो भी एक ग्रो करती हुई सिटी है और बहुत ग्रो कर रही है। मतलब हर कोई व्यक्ति गुजरात का एक देता है कि आप इसको देखेंगे कि गुजरात कितना ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके से अपन चांदनी चौक की बात करते हैं, शहर की अगर बात कर रहे हैं तो वो ग्रोथ ही कर रही है हमेशा, और फुल पैसा वहां पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस हिसाब से बोल रहे हैं तो फिर ये जितने मंदिर बने हुए हैं, जैसे महालक्ष्मी मंदिर हो गया या फिर आप सावरा जी मंदिर हो गया, तो इनके अंदर भी ये सब चीजें अप्लाई है? सांवरिया जी का मंदिर, मैंने उसको मेरे वास्तु के हिसाब से उसको मैंने चेक किया था उसमें कि वहाँ पर क्या चीज़ है और क्या नहीं, वहाँ पैसा क्यों आ रहा है। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर 3 द्वार बन रहे हैं मंदिर में जाने के लिए। एक पहला अपन देखते हैं बाहर से पूरा बड़ा हवेली बना हुआ है, बना हुआ है, जो कि बिल्कुल पूरब दिशा से बना हुआ है। वहाँ की एंट्री, अब सामने अगर ऐसे खड़े हैं तो बिल्कुल सामने देखेंगे तो सामने सेठ बिल्कुल सामने ही बैठे हुए अपने, तो वो बिल्कुल E3 और E4 की डायरेक्शन बन रही वहाँ पर, जो कि भरपूर पैसा देती है। किसी भी तरीके से पैसा वहां पर फूल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, दूसरी बात, फिर अपन अंदर एंटर होते हैं तो वहां से हमने एक देखा है कि मंदिर जो है वो एक अलग बना हुआ है। जो अपन ने पहले बात कर रहे थे, ये आउटर दीवार है। तो इसमें क्या हुआ कि मैप के 2 मैप बने, 2 नक्शे बन गए उसके अलग अलग, क्योंकि दोनों का सेंटर पॉइंट अलग है। तो आपको पता होगा गणेश जी का मंदिर से अपन से टर्न लेके ऊपर जस्ट चढ़ते हैं, तो वो आ रही है आपकी बिल्कुल दक्षिण दिशा, ठीक है, साउथ की दिशा, वहां से अपन एंट्री कर रहे हैं। और एक पीछे की साइड से गेट है इनका, जहां से कि वहां के जो पुजारी वगैरह आना जाना रहता है या कोई सेलिब्रिटी आता है तो वहां से जाते हैं। वो प्योर पश्चिम की दिशा है। ये तीनों दिशाओं से मंदिर के अंदर एंट्री दे रखी है, इसी वजह से वहां पर उतना पैसा आता है। ये पूरा वास्तु स्पेसिस मंदिर डिजाइन किया हुआ है पूरा। साउथ वाले भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें बहुत चढ़ावा आता है।
साउथ वाले वो मंदिर वही है, वो क्या है कि उनको चारों जो डायरेक्शन है उन चारों डायरेक्शन में ही कहीं उसका प्रवेश द्वार होता है, या अंदर के भी वो प्रवेश द्वार देखोगे तो भी आप वही देखोगे। लक्ष्मी जी का मंदिर रतलाम की बात करते हैं, रतलाम, तो वो भी आपको पूरा ईस्ट फेसिंग मंदिर है और वहां पर भी 3 और 4 डायरेक्शन ही मिल रही है। ये भी आप देखो, या जितने भी पुराने प्राचीन मंदिर हैं सभी के अंदर आप जाकर के चेक करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। हम देखते हैं कि गली में कुछ मंदिर बना गया, या कुछ मंदिर इस तरह जहाँ पूजा करते थे अब वो पूजा नहीं होती है, वो बंद हो गए हैं, या वहाँ पंडित जी भी नहीं है आरती करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ डायरेक्शन गलत रहती है, इस वजह से ऐसा होता है। और जो मंदिर बढ़ता चल रहा है तो वहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन उनकी बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, इस वजह से वो मंदिर भी वहाँ पर लोगों का मन भी लगा रहता है, और वहाँ पर बैठ कर के वो ईश्वर से जो प्रार्थना करता है वो भी उनकी कबूल होती है, वहाँ पर मानी जाती है। और अगर कोई नया घर बना रहा है तो वास्तु के हिसाब से वो शुरुआत में क्या कर सकता है? उसके हिसाब से भी उसकी नींव खोदी जाती है और किस दिशा में है, फिर उस हिसाब से उसको पूरा बनाया जाता है घर को। और बाकी अपनी चीज बात पहले करी है कि उसका पूरा मैप बना करके डिजाइन करना पड़ता है, और दोनों ही लोगों को बैठ करके उसको समझना पड़ता है कि कहाँ पर क्या चीज बनाएंगे, ताकि दोनों साथ में बैठ करके बैठेंगे तो घर की खूबसूरती भी बनती है। बहुत सारे लोग नई व्हीकल या गाड़ी खरीदते हैं तो वो नंबर भी वास्तु के हिसाब से लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि मतलब उसका क्या, वास्तु का गाड़ी लेने में क्या रोल है? रोल बहुत बहुत बड़ा रोल है उसमें भी। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का नंबर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, तो उसको किसी व्यक्ति को नंबर नहीं फलता है, मोबाइल नंबर भी नहीं फलते हैं, तो उसको अकाउंट नंबर की भी बात करते हैं तो उसमें भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो सारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है, उनका न्यूमरोलॉजी ग्रिड बन करके उसको चेक किया जाता है किसी व्यक्ति का क्या है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नंबर 9 है, ठीक है, मेरा 9 नंबर और 4 नंबर है, तो मेरा कलर भी रेड और ब्लू है। इस टाइप से चीज़ों को देखा जाता है कि व्यक्ति की किस किस तरीके से, जैसे कि मुझे पता है कि आपका नंबर भी 9 ही है क्योंकि आपकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा था 9 को लेके। हाँ हाँ, वो इसीलिए। और अगर मैं कहूँगा कि अगर व्यक्ति को जॉब या व्यापार में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको नॉर्थ के अंदर एक स्पॉटलाइट लगाना चाहिए। ओके, वहाँ पर मनी प्लांट लगा सकते हैं वो, और कुबेर जी को वहाँ पर लगा सकते हैं। और वहाँ पर ये ध्यान रखना कि येलो या रेड कलर ना हो। और नॉर्मली अगर हम बात करें पूरे घर के अंदर तो ऑफ वाइट कलर सबसे बेस्ट कलर है। ऑफ वाइट पूरा कलर करने के बाद फिर उसको पूरा बैलेंसिंग करके रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर जितने भी मैंने बात करी है हर दिशा की, मतलब 32 पूरे जोन है पूरे, तो 32 जोन और 16 दिशाओं के अंदर अपन इसको सेट करके रखते हैं। इसके हिसाब से अगर कोई डायरेक्शन गलत आ रही है एंट्री तो अपन वहाँ पर ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक यानी कि 180 से लेकर के 240-45 तक के जो डायरेक्शन आती है उसकी कोई रेमेडीज नहीं होती है। उस व्यक्ति को घर वो चेंज ही करना पड़ता है, ये फैक्ट्री या दुकान चेंज ही करना पड़ेगी। ठीक, एक चीज ये। दूसरी, किसी भी व्यक्ति के ब्रह्म स्थान में ट्यूबवेल, बोरिंग, जब बोरिंग ले लेते अपन, और किचन, टॉयलेट, गड्ढा या कोई भी भारी भरकम जमीन के अंदर सामान अगर है तो उस व्यक्ति को हमेशा प्रॉब्लम करेगा। उस घर को भी ट्रीट लगभग नहीं किया जाता है, करना होता है तो उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड होकर के आपको घर को खाली करना पड़ता है। 2 और तीसरी एक जो आपको टॉयलेट की बात करी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन, इसकी भी कोई रेमेडीज नहीं है। बाकी हर चीज की रेमेडीज है, हर चीज के लिए हम लोग काम करते हैं। बाकी इन तीनों की कोई रेमेडीज नहीं है, ये आपको हटाने ही पड़ेंगे। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ब्रह्मस्थान के अंदर कुछ डाल देते हैं, हम आपको डलवा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत घातक हो सकता है आने वाले समय के लिए, आपके लिए। और कोई व्यक्ति से कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं बच रहा, शाम को भी एक बात हुई थी, वो लगभग क्लाइंट से आते रहते हैं, फोन आते हैं कि हम पैसा तो भैया कमा तो बहुत सारा रहे हैं पर बच ही नहीं रहा है, मतलब कर्जा भी हमारे ऊपर नहीं है लेकिन बचता भी नहीं है। बाकी ये कि जब हमें जरूरत है तब हमारे पास पैसा आ भी जाता है। तो क्या होता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन की फेसिंग होती है और वेस्ट में टॉयलेट या सेफ्टी टैंक आ जाता है, तो वहां पर से ये चीजें होती है। वहां पर टॉयलेट आ गया है तो उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ रेमेडीज होती है, वहाँ पत्ती लगाई जाती है, वो उससे होकर के वो ट्रीट हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। बाकी जो मेन पर्पस है जहाँ पर इशू नहीं, जो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको हटाना पड़ता है। पब्लिक को आप क्या बोलना चाहोगे, अगर वो कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करें? कुछ नया स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो सबसे पहले क्या करें इन सब चीज़ों को, वास्तु को लेके, कि उनको दिखाना, सबसे पहले दिखाना चाहिए उसको? ये है कि जब भी आपको जमीन भी अगर परचेस कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको सलाह लेना बहुत जरूरी है कि ये जमीन इस चीज़ के लिए सही है या नहीं है, क्योंकि उसको फिर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। उसको क्या है कि रजस्तंभ सतह से लोग देखते हैं, नाड़ी से चेक किया जाता है, स्वर से चेक किया, वो बहुत अलग अलग पद्धति से उसको चेक किया जाता है कि वो
उसके लिए सही है या नहीं। व्यापार के लिए जमीन अलग होती है, रहने के लिए जमीन अलग होती है, ठीक है, दोनों चीज के लिए जमीन अलग अलग होती है। तो उसको अपन देखना पड़ता है वो किस पर्सपेक्टिव से जमीन बनी हुई है, अपन उस तरीके से उसमें फिर काम करें, ये चीजें रहती है उसमें। तो कोशिश ये करें कि अगर जब भी आप लोग घर नया बना रहे हैं तो उसको वास्तु के हिसाब से बनाएं, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल खर्चा होता है, इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है। अगर आप 50 रुपये कोई व्यक्ति अगर इंटीरियर डिजाइनर को दे सकता है सिर्फ इसीलिए कि उनको एक वो वीडियो बना करके दे रहा है घर का, ठीक है, तो हम क्या अगर 20-22 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं कि मेरा घर वास्तु स्पेसिस बने, वास्तु के हिसाब से पूरा घर बने, ताकि चल करके मुझे या मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। तो ये चीज़ें ऐसे बनती है। तो नॉर्थ तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए अपना, लगभग चारों ही दिशा मजबूत होना चाहिए। और कलरों के लिए हम बात करेंगे तो अपन नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर ले सकते हैं, और वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर येलो कलर चल जाएगा, दक्षिण या साउथ की बात करते हैं वहाँ पर रेड कलर चलेगा, और ईस्ट की बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले सकते हैं। और अगर नॉर्मली तो ऑफ वाइट मैंने आपको बताया ही है। से मिलकर बहुत अच्छा लगा मोहन जी। और आप लोगों को भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। हर्षिकपुरा टॉक्स को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।